Question number 9. A block is made with a silver wire, ठीक है, in the form of circle. तो सर्कल की फॉर्म में एक ब्लॉक है बच्चों, डिज़ाइन, और ये किससे मिलकर बना हुआ है? आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ब्लॉक इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर. ठीक है, और क्या है इसमें? 5 डायमीटर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. आपको 1 2 3 4 5 डायमीटर्स दे रखे हैं, और ये भी सिल्वर वायर से मिलकर बने हुए हैं, और ये ईच इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो सर्किल जो है हमारा वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो 10 इक्वल पार्ट्स में 5 डायमीटर्स. यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि 5 डायमीटर्स डिवाइड, ठीक है, 5 डायमीटर्स डिवाइड द सर्किल, divide the circle into 10 equal parts. अब देखिए हमें निकालना क्या क्या है यहाँ पर. तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमसे कि टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, ये निकालना है हमें. तो इसमें हमें क्या चाहिए? एक तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल प्लस 5 इंटू डायमीटर्स. बस यहीं पर इतने में तो वायर यूज कर रहे हैं हम लोग. अब डायमेंशंस देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. तो हमें डायमीटर गिवन है 35 mm. तो रेडियस हो जाएगा d/2 35/2 mm. वैल्यू रखनी स्टार्ट करते हैं. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है? 2πr, और 5 इंटू डायमीटर को d लिख लेते हैं. ठीक है, तो 2 इंटू, और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? इसमें दे नहीं रखा है, पाई की वैल्यू दे नहीं रखा है, तो 22/7. तो 22/7. रेडियस आ चुका है 35/2. 5 इंटू डायमीटर कितना है? 35. आगे सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा 7 बन जा 7 5 जा, और 2 से 2 कैंसिल. तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35. 5 to the 10, 1 carry, 5 to the 10, 11, 5 5 the 25, 2 carry, 5 to the 15, 16, 17. तो जगह 5 7, ये 8, और ये 2 8 75 mm. ठीक है, ये आपका हो जाएगा 285 mm लेंथ. और अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका. सेकंड पार्ट में हम ये लिख सकते हैं कि 5 डायमीटर डिवाइड सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर. हमें निकालना क्या है? तो सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं. तो देयरफॉर एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, भाई कितने 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 360/10. तो ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री. तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा? θ/360. एरिया की बात चलिए तो πr². थीटा कितना है? 36, और ये 360. π 22/7,
और रेडियस कितना है हमारा, अभी निकाला हमने रेडियस 35 mm डायमीटर था, और रेडियस कितना निकाला हमने 35/2। यहाँ पर लिख लेते हैं कि रेडियस हमें गिवन है 35/2 mm मिलीमीटर। माय गॉड, इसको पीछे हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, बस यहाँ पे पुट कर देते हैं 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार ले लेंगे। कि 36 कितनी बार 10 टाइम्स जाएगा, 7 5 जा 5 2 जा 10, 2 से 11 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 11 5 जा 35, 3 कैरी 11 3 33, 365 और 2 जा 4। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक जो डिज़ाइन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे 91.25। ठीक है, आंसर चेक कर लो बच्चों आप लोग भी। कुछ गड़बड़ है, 365 नहीं 385 आएगा, मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी हमने। देखते हैं, 35 से 11 की मल्टीप्लाई 55, 35 बिल्कुल 385 हो जाएगा। और 385 से अगर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 36, 37 38 2 6 24 और फिर 25। ठीक है, 385/4 चेक कर लो, अगर गलत आएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, आसान है। क्या दे रखा है, ब्रॉक। ठीक है, ब्रॉक को हम लोग कह सकते हैं कि ब्रॉक क्या होता है, अ पीस ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, अ पीस ऑफ ज्वेलरी जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, सिल्वर वायर से। जैसे कि आपको पता ही है सिल्वर एक प्रीशियस मेटल होता है, गोल्ड के बाद सिल्वर ही आता है, तो उससे मिलकर ये एक, और इसमें हमने इस ब्रॉक में, इस ज्वेलरी में जो ये डायमीटर्स हैं ये भी किसके हैं, सिल्वर वायर के ही हैं। तो कितना लेंथ ऑफ सिल्वर वायर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो एक तो सरकमफ्रेंस में हमें सिल्वर वायर की ज़रूरत पड़ेगी और 5 डायमीटर्स में। ठीक है, और डायमीटर कितना दे रखा है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 35/2। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr + 5 × d, वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, 285 mm आंसर आएगा। यानी इतनी लंबी आपको सिल्वर वायर चाहिए ये ज्वेलरी बनाने के लिए। 5 डायमीटर ने पूरे सर्किल को 10 इक्वल पार्ट्स में 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो फिर आपका एक सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा बड़ा करके बनाया मैंने, तो उस पर जो एंगल बनेगा आपका एक सेक्टर पे, तो ये एंगल कितना होगा 36 डिग्री। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर का फॉर्मूला और इसको सॉल्व करेंगे, 385/4 आंसर आएगा 96.25 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों।